ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। पृष्ठ संख्या 38 ब्रह्म विज्ञान पुस्तक निकालिए। ब्रह्म विज्ञान का हम स्वाध्याय करेंगे। समाधि के ऊपर चर्चा चल रही है। तो समाधि अवस्था में क्या क्या अनुभूतियाँ होती है, और ये सत्यात प्रकार योग दर्शन में भी ऋषि पतंजलि जी ने लिखे हैं, और साथ साथ कुछ स्वामी सत्यवती महाराज जी ने अपने अनुभव के साथ भी जोड़ते हुए यहाँ बताए हैं। तो तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, जब समाधि अवस्था होती है तो वहाँ पर समाधि प्राप्त योगी को 7 प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। पहला है छोड़ने योग्य दुख को पूरा जान लिया, उसे और जानना शेष नहीं है। जो छोड़ने योग्य दुख होता है संसार में, जो व्यक्तियों से, वस्तुओं से, स्थान से जो दुख हमें प्राप्त होता है वो क्या है? अज्ञानता के कारण प्राप्त होते हैं। अज्ञानता से हम उसको पकड़े रखते हैं और उससे फिर हमें दुख मिलता है। तो जो योगाभ्यासी है, समाधिस्थ व्यक्ति है, जो छोड़ने योग्य दुख युक्त पदार्थ है उसको छोड़ देता है और संसार दुख रूप प्रतीत होता है, संसार में आना ही नहीं चाहता। तो वहाँ पर तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम, ये योग दर्शन के सूत्र है। योगी को सत्व, रज और तम तीनों गुणों से तृष्णा हट जाती है। कब? उस वैराग्य की अवस्था में। यह परवैराग्य की अवस्था होती है। कोई भौतिकवादी माने ना माने, यह प्रत्यक्ष से सिद्ध है। तो भौतिक व्यक्ति, जो सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति हैं, जो आध्यात्मिक विषय में नहीं जानता है, वो तो नहीं मानेगा, स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जो जानता है, जो ऋषियों को विश्वास करता है, सत्यवादी है, वो इसको मानते हुए चलता है और जब पुरुषार्थ करता है आगे चलकर यह स्थितियाँ प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा है दुख के कारण अविद्या आदि क्षीण कर दिए, वे और क्षीण करने शेष नहीं रह गए। दुख तो दुखी है, ज्वर होगा, छुरा मार दिया कोई आदि अन्य सांसारिक दुखों में भी दुख मिश्रित है। मान लीजिए कोई भी दुख आता है, यहाँ बाहर से लोगों से दुख होता है और शरीर में भी रोग आदि हो जाते हैं, कोई बाहर से कुछ हानियाँ पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पर जो दुख होता है उसको एक सीमा तक वह सहन कर लेता है, और अविद्या आदि जब नष्ट हो जाता है तो वह फिर अपने मानसिक स्थिति को सम रख पाता है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति फिर मन में संतुलन नहीं रख पाता है, चिल्लाता है और बहुत अधिक दुखी हो जाता है। लेकिन उस समय उस स्थिति में क्या होता है, वह मन को शांत रख पाता है। वहाँ लिखा है कि परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के साथ
प्रत्येक वस्तु के साथ प्रत्येक स्थान में 4 प्रकार के दुख छुपा हुआ है। एक भी सुख लेंगे तो उसके साथ 4 प्रकार का दुख साथ में जुड़ा रहता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, जो योगी व्यक्ति हैं, विशेष तपस्वी व्यक्ति हैं, वो एक सीमा तक इन दुखों को हटा लेता है। और मान लीजिए इन सब को हटाने का प्रयत्न करते करते थोड़ा बहुत भी होगा तो समान रूप से होगी, नहीं तो अधिकांश जो है इन सभी पदार्थों में जो दुख होता है वो हमको अनुभव में आता है। जाने अनजाने में हमारे साथ चिपक जाता है। लेकिन बार बार जब अभ्यास करता है योगाभ्यासी व्यक्ति, तो समाधि के बाद उसको ज्ञान पूरा शुद्ध होने से, निरुद्ध अवस्था होने से वह इन दुखों को हटा पाता है, हटाने में बहुत अधिक समर्थ हो जाता है। ये लिख रहे हैं कि यह अभ्यास से धीरे अनुभव होगा, फिर बुद्धि स्वीकार करेगी। अभ्यास जब बार बार करते हैं, हजारों बार, लाखों बार, जो समाधि आज प्राप्त किया है वो एक दिन में तो प्राप्त नहीं किया, कई जन्मों का अभ्यास के फलस्वरूप है। और इसी जीवन में भी बहुत अभ्यास करना होता है। तब उस स्थिति में इन दुखों को हटाने में योगी व्यक्ति समर्थ हो जाता है। योगी को सांसारिक सुखों में दुख दिखने लग जाता है, सांसारिक सुखों में दुख देखने लग जाता है। और 5 इंद्रियों के जो भोग में दुख मिश्रित सुख है ऐसे दिखने लग जाता है। और उसको योगी जान लेता है पहले से, और प्रकृति में सुख है पर दुख मिश्रित है ऐसे जान लेता है। जैसे हम लोग है जो साधक व्यक्ति है, कहीं पर जो घूमने फिरने जाते हैं, विवाह आदि में जाते हैं अथवा कहीं जाते हैं, तो उनको पहले जा के पता है कि वहाँ जाने से कोई मानसिक शांति तो होगी नहीं, और भी दुख मिलता है। और बाहर का जो भोजन होता है कैसे कैसे बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर साधक व्यक्ति को हमको पता लग जाता है, और कहीं मजबूरी में जाना पड़ जाता है, नहीं तो वो जाता भी नहीं क्योंकि पहले से दुख दिख जाता है। ऐसे ही सांसारिक जो प्राकृतिक सभी प्रकार के सुखों के पीछे भी योगी व्यक्ति को दुख दिखने लग जाता है, और वह दुख मिश्रित देखता है। और सामान्य व्यक्ति तो सब में सुखी सुख दिखता है, रसगुल्ले में, भोजन में, घूमने में, इधर जाने में और प्रत्येक चीज़ें में। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे व्यक्ति फिर जब ज्ञान हो जाता है, फिर शांत होकर केवल एकांत रहना चाहता है और समाधिस्थ रहना चाहता है और ईश्वर से मग्न रहना चाहता है। ये सब देखा हुआ रहता है और उसके सबके पीछे दुख दिखाई देता है। तीसरा है असंप्रज्ञात समाधि द्वारा मोक्ष सुख का अनुभव कर लिया है। यह समझने पर भी मोक्ष के उपाय श्रवण, मनन, स्वाध्याय आदि को छोड़ता नहीं है। तो समाधिस्थ व्यक्ति जो है ऊंची अवस्था प्राप्त करने के बाद भी इन मोक्ष के उपायों को छोड़ता नहीं। सामान्य व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, सुन लिया, सोचता मैं तो बहुत जान लिया, बहुत सुन लिया, और पढ़ने की क्या ज़रूरत है और पढ़ाने का क्या ज़रूरत है। किंतु ये ठीक नहीं है। ऋषियों की यह है कि जब तक मोक्ष नहीं हो गया है, पूरा हम विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर लिए हैं, तब तक उस उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी हमको पढ़ना, पढ़ाना आदि छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ज्ञान की स्थिति में व्यक्ति को पता लग जाता है कि मैं थोड़े से भी आलस्य प्रमाद करूँगा, लापरवाही करूँगा तो फिर से गिर जाऊँगा। तो ऐसे जानकर वह सावधान रहता है और उसको छोड़ता नहीं है। चौथा है मोक्ष के उपाय रूपा विवेक ख्याति को सिद्ध कर लिया है। यह अनुभूति हो जाती है कि मैं विवेक ख्याति को प्राप्त कर लिया हूँ, उसी अवस्था में हूँ। जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई बड़ी डिग्री प्राप्त किया है, तो उसको तो लगता है ना कि मैं इस प्रकार से तैयारी किया हूँ और इतने मार्क्स मेरा आएगा पक्का, ऐसा लग जाता है। ऐसे ही उसको भी लगने लग जाता है जो समाधिस्थ व्यक्ति है कि मैं उसको विवेक ख्याति को मैं प्राप्त कर चुका हूँ। बुद्धि के जो प्रयोजन हैं भोग और अपवर्ग सिद्ध हो गए हैं। बुद्धि की जितनी भाग दौड़ थी वह
पूर्ण हो गई है, यह अनुभूति भी होने लग जाती है। छठा है सत्व आदि गुण मेरा अगला जन्म नहीं कर सकेंगे, ये भी अनुभूति हो जाती है। तो अगले जन्म होगा कि नहीं होगा यहाँ पर ही पता लग जाता है। कोई बताता है खुलम खोल के और कोई नहीं बताता है, अथवा कुछ व्यक्ति को जो समझ सकता है उसको बताते हैं योगाभ्यासी व्यक्ति। जैसे पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी थे, तो वह कई बार उनको जब पूछते थे, निवेदन करते थे, तो बोल देते धीरे से, हो सकता है मेरे को और एक जन्म लेना पड़ सकता है, ऐसा लगता है। अथवा कभी कभी ऐसे भी सुनने में आया है, कोई पूछा था कि अगला जन्म ना भी हो, ऐसे भी उनको अनुभूति होती थी। तो इस स्थिति को वह व्यक्ति एक सीमा तक जान सकता है और अधिक अभ्यास करने के बाद भी निश्चित भी हो सकता है कि अगला जन्म नहीं होगा। तो मोक्ष अवस्था में जीवात्मा दुख के कारण रूप सत्व आदि गुणों के संबंध से रहित हो जाता है। तो मोक्ष जब प्राप्त होता है तो सभी दुखों से छूट जाता है, और सत्व गुणों से संबंध जो रहता है उसी प्रकार से सत्वगुण से यहाँ संबंध रहने पर जिस प्रकार से अनुभूति होती है, वहाँ पर भी यह अनुभूति होती है मोक्ष की स्थिति में। और मोक्ष की अवस्था की जो प्राप्त अंतिम स्थिति होती है शरीर धारण करने वाले, वो भी उस प्रकार स्थिति से युक्त रहता है। तो ये सब अनुभूतियाँ समाधि की अवस्था में होती है। ये योग दर्शन में वर्णन है। जब हम विशेष योगाभ्यास करेंगे और आगे समाधि की अवस्था में रहेंगे तो इस प्रकार से अनुभूतियाँ प्रारंभ से भी होने लग जाएगी, और धीरे धीरे आगे जब बढ़ते जाएंगे तो और भी विशेष ये सब अनुभूतियाँ होगी। सामान्य व्यक्ति इन शरीर इंद्रियों में अपने आप को घुला मिला देखता है, और समाधि प्राप्त योगी अपने जीवात्मा को इनसे अपने को अर्थात जीवात्मा को अपने इनसे स्पष्ट अलग दिखता है कि मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, प्रकृति अलग है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। अभी तो हम घुला मिला देखते हैं, शरीर को ही अपना मानते हैं, व्यवहार में उलझ जाते हैं। अपने को प्रकृति विकृति से अलग जानता है। ये जो संसार दिख रहा है इनसे मैं अलग हूँ। केवल अपने को ही नहीं जानता, वरन अपने में ईश्वर को भी ओतप्रोत अनुभव करता है। तो ये कल हम चर्चा किए थे। जैसे हम सीसी कैमरा के सामने रहते हैं तो हमको सीधा दिखता है कि हर समय हम कैमरे के सामने हैं। पानी के अंदर डूबे रहते हैं तो लगता है कि पानी के अंदर मैं डूबा हुआ हूँ। ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी साधक को अनुभूति होने लग जाती है। मैं ईश्वर में ओतप्रोत हूँ, डूबा हुआ हूँ। समाधि से संबंधित उपरोक्त बातें कोई भ्रांति नहीं अथवा बलात् नहीं होता है। कोई बोला ये तो सब भ्रांति है, कुछ होता ही नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये काल्पनिक व मनमानी बातें नहीं हैं, ये सब प्रमाणों से सिद्ध है, और जो पुरुषार्थ करेगा वो भी इसको प्राप्त कर सकता है। शंका कुशंका मन में लाने से लाभ नहीं। जो परिश्रम करेगा उसे निश्चय हो जाएगा। तो ऋषि दयानंद जी की बहुत सारे ऋषियों ने भी ये सब स्थितियाँ प्राप्त की, पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी ने प्राप्त की, और भी अभी जो साधक आदि प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अत्यंत पुरुषार्थ करते हैं, उनको भी यह अनुभूति धीरे धीरे होने लगती है। तो यदि 2 बातें सत्य निकली तो आगे प्रयोग करने से अन्य 10 बातें भी सिद्ध हो जाएंगी। सत्य अहिंसा का पालन करने से बुद्धि का विकास होता है। करके देखें, वैर रहित होकर देखें, सोचें, बुद्धि अद्भुत विकसित होगी। जब अहिंसा सत्य आदि का पालन करेंगे तो पता लगेगा कि हमारी बुद्धि कितनी विकसित होती है, हम कितना आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से हमारी उन्नति होती है जब हम अहिंसा आदि का पालन करते हैं। करके तो देखें, ये कहना चाह रहे हैं। तो लेकिन बहुत अधिक आज के जो प्रतिकूल वातावरण में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, अलग से पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
अलग से मौन की अभ्यास करनी है, स्वाध्याय करना, ध्यान के लिए समय निकालना, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, और साथ में बहुत सारे आगे समस्याएं भी आएगी, परिवार के, समाज के, और भिन्न भिन्न प्रकार से लोग व्यवहार भी करेंगे, उल्टे व्यवहार करेंगे, और कई सारे परिस्थितियां यहाँ आ सकती हैं। हम जितना भी ठीक चले, यहाँ पर पदे पदे यहाँ पर समस्याएं, कठिनाइयाँ, विरोध आदि होगा, लोग मिथ्या आरोप लगाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है। ये कोई नया बात नहीं है, ऋषियों को भी हुआ है। ऋषि दयानंद जी को देखिए, कितना विरोध, कितना उनके मिथ्या आरोप लगाए, और बहुत कुछ। और आगे चलकर देखते जाएं तो भगवान राम जी के ऊपर देखिए, तो हमारे ऊपर भी ये स्थितियाँ आने वाला है, किसी को कम आएंगे, किसी को अधिक आएंगे। तो किंतु पुरुषार्थ करना होगा, चाहे हम इसी जीवन में करें अथवा अगले जन्म में करें। तो वृत्ति निरोध होते ही मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। वृत्तियों को बिल्कुल रोक देना लंबे अभ्यास के बाद हो पाता है। कब होगा? लंबे अभ्यास के बाद। सामान्य अभ्यास करेंगे तो वृत्तियों को रोक नहीं पाएंगे, अथवा थोड़े रोक दिए फिर से उभर जाएंगे। बार बार अभ्यास करनी पड़ती है, और नियमित अभ्यास करनी है, समयबद्ध रूप में अभ्यास करनी है, और साथ साथ बहुत चारों तरफ से यम नियम का पालन आदि बहुत कार्य करना पड़ता है। शरीर पर प्रभाव पड़ता है, छोटी मोटी व्याधि नहीं सताती है। जब हम ध्यान की उच्च स्थिति में चले जाते हैं तो छोटे मोटे व्याधियाँ होती हैं वो नहीं सताती हैं। बौद्धिक स्तर पर ऐसा लगेगा जैसे स्वतंत्र आकाश में विचरण की स्थिति हो। वृत्ति निरोध की प्राप्ति के लिए अपने आप को मिटा देना पड़ता है। देखिए क्या लिख रहे हैं, जब वृत्ति निरोध को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप को पूरा मिटा देनी है, और सुख सुविधाओं को पूरा हटानी पड़ेगी, तब जाके ये वृत्ति निरोध की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। नाम नामी भोग भोगता नहीं रहता। मैं इस नाम का हूँ, मेरा रूप ऐसा है, और ये भोग की साधन है, भोगता हूँ, ये सब चीज़ें गौण करके चलना है। जब यह आरंभ होता है तो आश्चर्य की बात होती है। यह कर सकना आपके बस में भी है, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पहले क्या है, आश्चर्य लगता है कि ऐसे तो समाधि स्थिति कहाँ प्राप्त होगी, कहाँ हम ध्यान लगा सकते हैं, कहाँ वृत्ति निरोध हो सकता है। पहले आश्चर्य लगता है ये सब चीज़ें, लेकिन हम कर सकते हैं। कह रहे हैं कि यह कर सकना आपके बस में है, हमारे बस में है, हम कर भी सकते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे, अर्थात बिल्कुल अल्प कर रहे हैं। कर तो रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा ही कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा। कुत्ते, गधे, घोड़े आदि के पास तो साधन नहीं है, आपके पास साधन होते हुए भी नहीं करते। तो ये बता रहे हैं कि हमारे पास साधन है, लेकिन हम जो करना चाहिए नहीं करते हैं। यह ऋषियों की परंपरा लुप्त हो गई थी, ऋषि दयानंद ने उभारा, प्रकट कर दिया। तो ये जो ऋषियों की सत्य विद्या है, महान विद्या है, ये सब क्या है, लुप्त हो गई थी। ऋषि दयानंद जी की कितनी बड़ी कृपा देखिए हमारे ऊपर। आज जब संसार को देखते हैं, लोग कितने अंधकार में डूबे हुए हैं, भयंकर अविद्या में कहाँ भटक रहे हैं, ना योगाभ्यास कर रहे हैं, ना वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं, ना यज्ञ कर रहे हैं। हमारे पास ये सब विद्याएँ हैं, योगाभ्यास भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, सत्य को जानने के लिए हमारे पास सामर्थ्य है। तो ये ऋषि दयानंद जी की बहुत अधिक हमारे ऊपर उपकार है। तो ऋषि दयानंद जी ने हमको उभारा, प्रकट कर दिया ये जो लुप्त विद्या थी। बाद में आर्य समाज ने धर्म और देश के सुधार तथा स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु योग और ईश्वर की खोज पर, गवेषणा पर शुद्ध सिद्धांत होते हुए भी विशेष प्रयत्न नहीं किया। अन्य के तो सिद्धांत ही गलत हैं। तो
आज भी हम जब देखते हैं आर्य समाज के अंदर भी, ऋषि दयानंद जी के जो आर्य समाज आजकल है, आर्य समाज के वैदिक सिद्धांत प्रचार कर रहे हैं, तो वहाँ भी गिने चुने लोगों को छोड़ दे तो आर्य समाज में जाएंगे तो बस विवाह शादी हो गया, वह केवल यज्ञ हो गया और होता है इधर उधर की चर्चा, लेकिन ईश्वर ध्यान के ऊपर बल नहीं देते हैं। ईश्वर की ओर कैसे बढ़ें, ईश्वर का ध्यान कैसे करें, विशेष समाधि लगाएं, ये कोई चर्चा होती ही नहीं। आप कई सुने होंगे अलग अलग संप्रदाय में कुछ कुछ ऐसे होते हैं तो मिलने से एक दूसरे को पूछते हैं, आप सुबह कुछ नियम किए क्या? एक संप्रदाय बोलते हैं आप सुबह आप नियम करते हैं, माला करते हैं और सुबह आप तो ये करते हैं कि उनका जो जो सिद्धांत होता है। लेकिन हम यहाँ पर सामान्य रूप से पूछ लेते हैं, आप अग्निहोत्र करते हैं क्या, संध्या करते हैं क्या, इतना पूछते हैं। लेकिन जो विशेष ये भी कहीं पूछते हैं कहीं नहीं पूछते हैं। तो ध्यान, ईश्वर का खोज, गवेषणा, ये सब बातें आर्य समाज में भी बहुत कम हैं। इसको हमें बढ़ानी है अपने अपने स्तर पर। तो जो प्रयत्न करेगा, जो ईश्वर की ओर बढ़ता है, ईश्वर में ध्यान लगाता है, विशेष पुरुषार्थ करता है और दूसरे को भी प्रयत्न करता है, तो हमें इन बातों को ध्यान देने हैं और ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए ईश्वर का खोज करना, गवेषणा करना अति आवश्यक है। क्योंकि ऋषि दयानंद जी के और वेदों के सिद्धांत और ईश्वर की आज्ञा भी यह है कि हम ईश्वर की रक्षा करें, वास्तविक ईश्वर के स्वरूप को जानने के लिए अत्यंत प्रयत्न करें। इस योग विद्या विज्ञान को पुनः प्रचलित करने के लिए इन चीज़ों को क्रिया रूप देना, ईश्वर की खोज करना आवश्यक है। तो योग विद्या को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्रिया रूप देने के लिए ईश्वर का खोज करना, उस प्रकार से उपलब्धि करके दिखानी होगी, तब जाके फिर आगे लोग मानेंगे और उस मार्ग पर चलेंगे। साधन जुटाकर व बाधाओं का समाधान करके फिर प्रमाणित करना है कि ईश्वर है और जाना जाता है। वेदों की बातें जानते जाएं तो सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले ईश्वर की अनुभूति करनी, फिर वेदों के अनुसार उस सिद्धांत को स्थापित करना। तो प्रमाणों के आधार पर हमें फिर ईश्वर को जाना जा सकता है, ये बतानी पड़ेगी, सिद्ध करना होगा। साधक जैसे ही प्रलयवत अवस्था संपादन कर लेता है तो समाधि आरंभ हो जाती है। प्रलयवत अर्थात पूरा सृष्टि को एक तरफ कर देता है। पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी का ये एक खोज था, प्रलय अवस्था। प्रलय अवस्था अर्थात क्या होता है? आँख बंद करके बैठ के एक एक पूरा शरीर से लेकर पूरा संसार को मिटा देना होता है। पूरा संसार के अस्तित्व को हटा के कुछ भी नहीं, ऐसे मानसिक स्थिति का अभ्यास करने, प्रलय अवस्था। तब क्या होगा? फिर हम ईश्वर से संबंध जोड़ पाएंगे। नहीं तो कभी की संबंधों की, कभी घर की, कभी कोई व्यापार धंधा की, ये सब विचार आते रहेंगे। तो कह दें कि प्रलय अवस्था, प्रलय के समान अवस्था संपादन करके फिर समाधि आरंभ हो जाती है, ईश्वर में स्थित हो जाते हैं। फिर स्थिति बढ़ते बढ़ते पुरुषार्थ के बाद उसे ईश्वर अपना ज्ञान देता है। जब ईश्वर को सब कुछ हम मान लेते हैं, केवल ईश्वर ही है, ऐसे मान लेते हैं, तब ईश्वर अपना ज्ञान दे देता है, हमें स्वीकार कर लेता है। जो वहाँ पर आया है ना कि तस्यैष आत्मा विवृणुते तनम स्वाम, जो आया वहाँ पर उपनिषद में कि ईश्वर ही अपने को स्वीकार कर लेता है। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनम स्वाम। वहाँ पर इसका भाव में कहा गया है कि वो जो ईश्वर है, ईश्वर ही हमें स्वीकार कर लेते हैं। हम अपनी ओर से प्रयास करते 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 जब ईश्वर के अनुकूल बन जाते हैं तो ईश्वर हमें स्वीकार कर लेता है, अपने ज्ञान, बल, आनंद आदि प्रदान कर देता है। तो कृपा करके आनंद देता है और क्लेशों की परिसमाप्ति हो जाती है। जब ईश्वर की ओर हम बढ़ते हैं, ईश्वर हमको स्वीकार कर लेता है, फिर वह अपने को
संसार को भी समाप्त अनुभव करता है। मैं भी कुछ हूँ यह भावना भी नहीं उभरती, अहम भाव को मिटा देता है, मतलब पूरा समर्पित हो जाते हैं। जैसे कई माता पिता होते हैं तो बच्चा उनको समर्पित हो जाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित हो जाते हैं, मित्र मित्र होते हैं एक दूसरे को समर्पित हो जाते हैं, पूरा सब कुछ, कोई भी चीज़ छुपाते नहीं हैं, सब कुछ बोल देते हैं, अपने वस्तु भी सारे उनको दे देते हैं। ऐसे ही गुरु आचार्य होते हैं, शिष्यों के प्रति भी ऐसे होते हैं, समर्पित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब हम लोक व्यवहार में जैसे किसी को बिल्कुल समर्पित कर देते हैं, अपना कुछ भी छुपाते नहीं हैं, अपनी कोई भी वस्तु है उनको वो ले जाए, हम थोड़ा सा भी तिल मात्र भी नहीं होता, ये क्या है? समर्पण। ऐसे ही ईश्वर के प्रति जब समर्पण भाव हो जाता है, ईश्वर फिर सब कुछ दे देते हैं और वहाँ पर अहम भाव पूरा मिट जाता है, अपना अस्तित्व। यहाँ तो मैं मानते हैं अर्थ में कि मैं हूँ, मेरा ज्ञान है, मेरा बल है, मेरा घर है, ये जो सब भाव है वहाँ पर नहीं रहता, सब कुछ परमात्मा का ही है। केवल ईश्वर ही ईश्वर अनुभव होता है। इस अवस्था की प्राप्ति में ईश्वर जीव प्रकृति त्रैतवाद का शुद्ध सिद्धांत काम करता है। तो शुद्ध सिद्धांत होगा तब जाके अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है और प्रकृति अलग है। व्यक्ति दूरितों से प्यार करता है, उल्टी चीज़ों को छोड़ता नहीं, अतः सब समझते हुए भी समाधि में सफलता नहीं मिल पाती। तो देखिए, समाधि में सफलता ना मिलने के कारण बता रहे हैं कि जो उल्टी चीज़ें हैं, जो हमारे लिए ग्राह्य नहीं हैं अथवा कम लाभदायक है, केवल साधन रूप में जिसको हम प्रयोग करना चाहिए, साध्य रूप में मान लेते हैं और उसी को ही पकड़ के चलते हैं। इसी कारण से समाधि प्राप्ति में सफलता नहीं मिल पाती। इन सबको छोड़ना पड़ता है और वह इसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ भी हमें करना पड़ेगा, तब जाके तो छोड़ पाएंगे सारे साधनों को। प्रलय अवस्था संपादन के प्रयोग से तुरंत समाधि उपलब्ध हो जाती है। जो उत्पन्न होती है वह नष्ट भी होती है। इसका ज्ञान पूर्वक संपादन कर लें। जो उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। सामान्य रूप से तो हम जान रहे हैं, शरीर भी मरने वाला है, संबंधी भी सभी छोड़ने वाले हैं, प्रकृति भी छूटने वाली है, सब जानते हैं। जो उत्पन्न हुआ है नष्ट होंगे, लेकिन उसको ज्ञान पूर्वक अच्छे प्रकार से संपादन करना होता है, करना पड़ेगा। सब पदार्थ पंचभूत से बनते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब से बनते हैं। और भौतिक दृष्टि से जीवन का आधार सूर्य है। लगभग 2 अरब वर्ष के बाद सूर्य की गर्मी कम होगी तो आधार बिना आधे अर्थात सब पदार्थ नाश प्रलय को प्राप्त हो जाएंगे। तो जितने ही पदार्थ दिख रहे हैं सारे अंत में अभी 2 अरब वर्ष के आसपास हुआ, फिर आगे 2 वर्ष के बाद 4 अरब 32 करोड़ है सृष्टि का समय, तो फिर नष्ट की ओर चला जाएगा। तो वहाँ पर शरीर क्रमशः विनाश, आगे विनाश होगा और नीरव, शांत और अंधकार हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जब विवेक पूर्वक इसका संपादन कर लेता है तो वृत्ति रहित होकर समाधि लग जाती है। तो ये स्थिति मानसिक रूप में पहले से बनानी होगी कि सारे संसार नष्ट को प्राप्त होगा, मैं भी मर जाऊंगा और सभी छूटने वाले हैं। ऐसे मानसिक रूप में हमें संपादन करनी पड़ती है, धीरे धीरे मन में बिठाते हुए। ये संपादन करने से लाभ क्या है? जब ऐसे हमको संपादन करके निश्चय हो जाएगा तब हम ईश्वर को पकड़ पाएंगे, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा, सृष्टि भी नहीं रहेगी, लेकिन ईश्वर तो हमारे साथ में है। ईश्वर सदा से हैं, सदा रहेंगे। ये अनुभूति में निश्चय करके फिर ईश्वर को जब समर्पित हो जाते हैं तब हमें विशेष लाभ होता है। इसके लिए हमें विशेष घर में रह के चिंतन मनन करना है और बीच बीच में किसी आश्रम में जाके रहना चाहिए। और जैसे शिविर आदि भी होता है 3 दिन 5 दिन का,
उसमें भी बीच बीच में जाने से क्या होता है, जो हमारा पढ़ा सुना विषय है और भी दृढ़ हो पाता है। तो आप लोग जो आपके आसपास शिविर होता है अथवा घर से साल में 2 बार 3 बार तो शिविर आदि में जाके भाग लेनी चाहिए। अभी जैसे जुलाई महीने में एक शिविर है रोहतक में जुलाई में एक शिविर है। आगे यहाँ पर गुजरात में सितंबर महीने में है 7 से 10 तारीख तक। तो ये जो शिविर आदि की सूचना है वह आपको बाद में ग्रुप आदि में दे देंगे। तो ऐसे शिविर आदि में जाने के लिए भी आप मानसिक रूप में प्रस्तुत होकर समय निकालते रहें। तो ये आज हम चर्चा किए समाधि अवस्था में क्या क्या अनुभूतियाँ होती है और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कि किस किस रूप में हमको अभ्यास करनी है। ये भी थोड़ा सा संकेत कर दिए कि ईश्वर जी प्रकृति के शुद्ध स्वरूप को ठीक से जानना और संसार को प्रलय अवस्था की ओर ले जाना, मानसिक रूप में पूरा सृष्टि को अंधकार रूप करके नष्ट करके हमको केवल ईश्वर में रुचि बढ़ाने से शीघ्रता से हम समाधि की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे हमें विचार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए।